हो गया। कैसे हो मेरे भाई साहब? उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम मस्त होंगे घर पे। आज बड़े दिनों बाद मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंटरनेट मॉडल पेपर ऑफिशियल। मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं बा? इनामेल। क्या कहते हैं मुन्ना? इनामेल। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है बा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। बायोलॉजी तो देख के खुश हो गया मन। कह रहे बा कि जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है? जठर ग्रंथियां हमेशा बाबू आमाशय में पाई जाती है। कहाँ पे? आमाशय, पेट में। ठीक है, चलिए बा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 57 के बाद 58 लेके चलते हैं। निम्नलिखित में कौन वसा का, अरे बाबू याद कीजिए हमारे पहले का वीडियो में, निम्नलिखित में वसा का पाचन, वसा का पाचन कौन करता है? लाइपेज करता है। कौन करता है भाई? लाइपेज करता है। याद रखिएगा, वसा का पाचन लाइपेज करता है बाबू, याद रखिएगा। ठीक है, यहां पे समझिए, पीत रस का रंग होता है। पीत ना बुझला, मुर्गा काटाला ना, मुर्गा हरियर का रह जाला, कब को पीत फूट जाता तब पीता ही नहीं लगता हम लोग का। कब कब देखिए पीत बढ़ जाता है। हम लोग के शरीर की बात कर रहे हैं तो गजबे ढेकार आता है, पीता है, धुआंतु ढेकार आता है। ठीक है, हम लोग का धुआंतु ढेकार आता है, एकदम मिजाज मछिया जाता है, वह ढेकार, वो पीत बढ़ जाता है। हरियर का जो होता है ना, या नीचे से होता है। तो देखिए आप लोग मुर्गा को कभी काटते हुए देखिएगा, हरियर वही तो चूंकि कैप्सूल जैसा रहता है, वो पीत होता है, जिसको कलेजी में, मतलब कलेजी जो होता है ना, कलेजी बुझाता है ना, उसी में रहता है। उसको काट के फेंक देता है, गोलका टाइप के, किसी तरह से देखिएगा, अच्छा सा रहता है। इसको हम लोग बड़ा चाव से खाते हैं, जो मतलब मीट जो हम लोग खाते हैं ना उसको। तो वह हरा रंग का होता है। कैसा कलर होता है बा? हरा रंग का। चलिए, मन तक गदगदा गया हो आप लोगों का मीट के नाम सुन के। चलिए 60 नंबर, पौधे में श्वसन होता है। आहा, पौधे में श्वसन होता है, तना में, पत्तियों में, जड़ में, इनमें सभी मारिए। अगर ये सब ना देता ना तो पत्ता मारते। ठीक है, पौधों में श्वसन, इनमें सभी कीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 60 तक मेरा भाई, कुछ केमिस्ट्री में आप लोग को ना बुझाया होगा, बाकी आप गर्दा उड़ा के आओगे। मेरे को पूरा विश्वास है आप पे, सच्चो यार, तुम सब पे पूरा विश्वास है भाई, सच्चो मानने वाले बात है। हम मानते हैं तुम सबको भाई, बहुते मानते हैं। चलिए, हरे पौधे रात्रि में कौन सा गैस लेते हैं? हाँ, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं? छोड़ते कौन है? है ना, हरे पौधे रात्रि में किस गैस का निष्कासन करते हैं, यानी कि छोड़ते हैं रात में? ले भाइयों ले, देखो, जवान इंसान छोड़ता है हमेशा के लिए, वो पौधा छोड़ता है रात में। CO2 रात में छोड़ता है वह पौधा, क्योंकि रात में वो भी ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। ठीक है मुन्ना, इसमें बहुत लोगों का क्वेश्चन गलत हो जाएगा आंसर इसका। चलिए भाई, बहुत अच्छे, ये सवाल बहुत अच्छा बात। किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है? किण्वन के फलस्वरूप कितने ATP का निर्माण होता है बा? देखिए, किण्वन में बाबू दुग होता है। कितना बा? किण्वन में दुग होता है बा, और इंसान में हम लोग का वायवीय। देखो, किण्वन होता है बा अवायवीय में, अवायवीय में, जो कि ईस्ट में कहा जाता है बा ईस्ट। ठीक है, शराब अल्कोहल बनाने के लिए। ठीक है, इसमें दुगो आपका ATP का निर्माण होता है, जबकि इंसान में वायवीय श्वसन में बाबू कितना होता है बाबू? 38 गो। इन चीज को याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है भाई, चलो, उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग ये समझ में आ रहा है। सामान्य डायस्टोलिक रक्त, डायस्टोलिक का मतलब होता है अनुशीतलन। क्या होता है? अनुशीतलन। ठीक है, और सिस्टोलिक का मतलब होता है प्राकुंचन। ठीक है, प्राकुंचन होता है 1 और अनुशीतलन होता है 80। तो डायस्टोलिक कितना होता है बा? 80। ऑप्शन नंबर ए इज द। और बीपी कितना होता है बा? 120/80। याद है ना, इस चीज को याद रखिएगा। इसका आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और बढ़ते हैं हम। पौधे में, क्वेश्चन अच्छा है बा, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है? बड़ा अच्छा सवाल है बा। तो वह वाष्पोत्सर्जन मतलब ऊपर में पानी का, मतलब रंध्रों के, पौधों के वायवीय, मतलब पौधों के ऊपरी भागों से, उसके वायवीय भागों से जल का वाष्प के रूप में निकलना ही वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। तो पत्तियों से ही ना निकलेगा, इसमें पत्ता ही मारिए। ठीक है, पत्ता के द्वारा ज्यादा निकलता है, तना से भी, फूल से भी, इनमें सभी भी हो सकता है। देखो, खास करके पत्ता ही मारिएगा। ठीक है बा, पत्ता मारिए, इसी से निकलता है ज्यादा। चलो बा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 65, अस्थि क्या है? ये बात सही है बा। तो अस्थि क्या है बा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अस्थि क्या है? तो अस्थि एक पदार्थ है ना, कोशिका है बा? कोशिका नहीं है। अस्थि बाबू एक प्रकार का उत्तक है। ठीक है, अस्थि क्या? उत्तक। अस्थि मतलब हड्डी, हड्डी क्या बा? एक प्रकार का उत्तक है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। पादप में अपशिष्ट संचित रहते हैं। पादप के मतलब छाल भी अपशिष्ट है, पत्तियां भी कोशिका रिक्तियां, इनमें से सभी में पौधों के मतलब अपशिष्ट जो होते हैं इनमें से सभी के रूप में संचित रहते हैं। पत्तों में भी रहता है, छाल के भी रूप में, कोशिका रिक्तियों के रूप में भी। यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका डी हो जाएगा सबके लिए। और वो मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है। चलो आप बायोलॉजी का क्वेश्चन देखे ना, मन तो एकदम गदगदा आ गया, एकदम सच्चो। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। अब अभी तक तो ये देखिए कितना आसान दे दिया बा। समानवर थी ब्रिक का आपका कर दिया क्वेश्चन को। ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं भैया। ये सब क्वेश्चन है, उत्सर्जन चैप्टर से है, हलवा है एकदम। चलिए ऑप्शन नंबर नेक्स्ट को पढ़ते हैं। 68 पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है। टेनिन तो है, रेजिन है, गंध सब मारो। 68 हमको पता है एकदम हलवा, एकदम गर्दा आप लोग उड़ाते चल रहे हो। और ऐसा ऐसा सवाल, ये सवाल आपके लिए बेस्ट है। ये सवाल आपको देखिए, स्मरण शक्ति, सोचने समझने का क्षमता। स्मरण का मतलब सोचने समझने की क्षमता, समझने, सोच समझ, सोचने समझने की क्षमता का मुख्य केंद्र सेरिबेलम ना भाई, सेरिब्राम का मानिएगा बा, सेरिब्राम लेके चलिए। किसको? सेरिब्राम। सेरिब्राम हो जाएगा सोचने समझने की यानी कि स्मरण करने की क्षमता किस में? तो सेरिब्राम में। और सेरिबेलम इसके लिए नहीं है। सेरिबेलम कुछ आपको बताएगा ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रण करने के लिए। जड़ का अधोगामी, जड़ का अधोगामी वृद्धि कहलाता है। वह अधोगामी मतलब जो नीचे की ओर वृद्धि करता नहीं बनी, तो वह गुरुत्वानुवर्तन। ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन। अधोगामी मतलब नीचे, जैसे जड़ नीचे की ओर जाता है ना तो वह अधोगामी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। 70 कर दिए जी, 10 को बचा। ए जी सवाल बाबू आ गया जनन चैप्टर से। एस्ट्रोजोन स्रावित होता है, तब लोग आराम से जानते हो। एस्ट्रोजोन जो देखो, एस्ट्रोजोन और टेस्टेरोन, टेस्टेरोन ये देखिएगा। एस्ट्रोजोन वह मादा होता है वह, और टेस्टेरोन नर होता है। तो नर वृषण में हो जाता है वह, अंडाशय में ये मादा, एस्ट्रोजोन मादा में हो जाएगा। अर्थात हम आपको सिंपल से एक बात बताना चाहेंगे बा कि जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है वह अंडाशय से निकलता है, और टेस्टेरोन, टेस्टेरोन जो हार्मोन होता है भाई वह वृषण से निकलता है। एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है वह, मतलब महिलाओं में से निकलता है, और टेस्टेरोन नर हार्मोन है, नर में से निकलता है। ठीक है बा, ये तो है जब फालतू में दे दिया है थायराइड, थायरॉक्सिन, ये तो अलग है ना। चलिए बा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये लेवल का एक अच्छा सवाल दिया है। स्वपरागण किसमें होता है? बहुत अच्छे बाबू, आप लोग पढ़े होंगे स्वपरागण किस पौधे में होता है। बातें देखिए, स्वपरागण का मतलब होता है कि जब एक ही पौधे पर पराग के कण उसी पौधे के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरता है तो उसको हम स्वपरागण कहते हैं। ठीक है, यानी कि अपने अपने, तो वो अकेले होता है, यानी कि उभयलिंगी, जिसमें नर मादा दोनों एक ही में रहता है उसी को हम उभयलिंगी कहते हैं। ठीक है, देखिए ना, पर लिखा है बाइसेक्सुअल। ठीक है, और बाकी इसको अभी ज्यादा समझाना नहीं है, क्लास में तो आप लोग एकदम बढ़िया से जन्मे किए। अरे बाप रे बबुओ रे, होय क्या कर दिया रे तुम सबको? बुझा रहा है सवाल कहां के दिया है? 12 क्लास का 12th का सवाल दे दिया, 12th का। और देखो हम देखते रहते पकड़ लिए, ये 10वां में सवाल नहीं है, कहियो नहीं है। लेवल हाई कर दिया है भाई, पहले का बात जान लो। भाई देखो क्वेश्चन नहीं है, कहीं नहीं है भाई। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है, सवाल है नहीं है किताब में, कई जनरल चैप्टर में। साला 12 क्लास का लेवल बता दिया है। चलिए, लेकिन आप घबराइए मत, हम है ना, हम है तो गम का ठीका, हम बताएंगे आपको। गर्भाशय के किस भाग में भ्रूण विकसित होता है बा? परिगर्भ। किसका कहते बा? परिगर्भ है। एंड्रोमेट्रियम, क्या कहिएगा बा? एंड्रोमेट्रियम। योनि ना, योनि तो एक द्वार है, प्रवेश द्वार है, कुछ नहीं है वो। फंडस, ई महिलाओं में, चलो रहने दो, छोड़ो। वो अंडा को पकड़ने के लिए होता है, जिस तरह से इस तरह से होता है ना, फैलोपियन नलिका में धराइएगा ना, तो ये जो होता है वह यहां से योनि, योनि अगर हम आपको लेके आए तो ये आपका योनि हो जाता है, योनि द्वार। ठीक है, और ये जो होता है जहां से अंडे निकलते हैं महिलाओं में, जो इसके रूप में आएगा यहाँ पे। ठीक है बा, तो यहां पे पाया जाता है बाबू, ये आपका अगर योनि है ना महिलाओं का, तो इसी यही दीवार जो होता है यही आपका परिगर्भ कहलाते हैं, एंड्रोमेट्रियम। ये वाला दीवार, ये वाला दीवार जो आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, ये 12 क्लास का लेकिन लेवल था, ये 12 क्लास का लेवल है भाई, ये 10वीं में ना है। सवाल हट, बाप रे, होय देखो ना, लगातार 12 क्लास का सवाल।
निम्नलिखित में कौन सा भाग केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? ये टोटल लेबिया माइनोरा आपके क्लास में है ना है। लेबिया माइनोरा 12 क्लास में पाइए, हम आपको बड़ा अच्छा समझाएंगे। चाहे इसको देखो, लेबिया माइनोरा महिलाओं का योनि का मतलब एक मोटा परत होता है, होंठ की तरह होता है, उभरा हुआ भाग। लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा। ओके, ये सवाल बाबू बहुत हार्ड कर दिया जी। ये 12th लेवल का है भाई, 12th लेवल का। इनमें से कौन सा केवल पुरुष जननांग में पाया जाता है? बा लेबिया माइनोरा महिला में है ना, फैलोपियन नलिका महिला में ना, परिपक्व पुटक ये भी महिला में है, शुक्रवाहिका पुरुष में होगा। ऑप्शन नंबर डी। लेकिन बबुआ सवाल हम बता रहे हैं, लेकिन सवाल किसका है? 12th लेवल का है भाई, 12th लेवल का। कोई 12th के बच्चों से जाकर पूछे कि उसके क्लास में सवाल ये सब है कि नहीं। ये 10वीं का नहीं है, नहीं है यार। इसलिए बात तुम सब मन लगा के पढ़ो और मतलब क्या कहते हो, गहराई में पढ़ो, डीप में पढ़ो। पूरा खाली मतलब रट्टू तोता मत बनबा। इसलिए हम कहते ना, हमारे सर क्या कहते बा, रटंत विद्या घटंत विद्या, रटंत विद्या घटंत विद्या, पढ़ंत विद्या बढ़ंत विद्या। इसलिए याद रखिए सर, पढ़ना पड़ेगा अच्छे से समझ के। 74 बात, हाँ जी ये ठीक है। अनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है बाबू? तो बाबू ग्रेगर मेंडल जी को। ओके, 75 के बाद क्षेत्र देखिए 76। मेंडल किस देश, हाँ बुआ ये भी सवाल बुआ बहुत अच्छा है, VBI मार लीजिए इसको। मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ में पादरी थे? तो ठीक है बा, ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया जी? ऑस्ट्रिया है भाई, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी या सी, थोड़ा सा कंफ्यूज में आ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा रुक जाओ ना एक पल के लिए, कहाँ है? शायद ये है, रुको हम देखे थे। तो इसको कमेंट कीजिए तो क्या होगा, कंफर्म कीजिए इसको, कंफर्म कीजिए। मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ में पादरी थे? देखिए बा, अब जरा सोचिए कि मेंडल किस देश में ईसाइयों के एक मठ में पादरी थे। कमेंट जल्दी कीजिए बा। यस आ गया जी जी, वेल डन। हाँ बाबू ऑस्ट्रिया के, किसमें? ऑस्ट्रिया के। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं हम। इनमें कौन, हाई लीजिए 11 क्लास का क्वेश्चन भैया, लो 11th क्लास का क्वेश्चन आ गया। इनमें कौन वर्गीकरण का सबसे ऊपरी पैदान पे हुआ? तो किंगडम, किंग जगत, किंगडम। ओके, ये 11th क्लास में जाइएगा ना तो पहले का और दूसरा का चैप्टर में ये सब मिल जाएगा। गण, वर्ग, जाति, उपजाति, संघ, ये सब मिल जाएगा। किंगडम होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखिए 12 क्लास का 11 क्लास का लेवल दे दिया भाई आप लोग को। हाँ बाबू ये भी क्वेश्चन ठीक है। सूक्ष्म उपभोक्ता का उदाहरण कौन है? कवक और सॉरी सवाल नहीं होता, ये तो 100% हो जाएगा। जीवाणु और कवक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मांसाहारी जीवों को क्या कहा जाता है? तो मांसाहारी जीवों को क्या कहेंगे? और तो देखिए प्राथमिक उपभोक्ता, तो प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होगा, क्योंकि ये तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है ना बाबू, ये शाकाहारी होते हैं। क्या होते हैं? शाकाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी होते हैं। और बाबू देखिए जो द्वितीयक होते हैं ना बा, ये आपका मांसाहारी भी होते हैं बा, ये मांसाहारी होते हैं। ओके, और तृतीयक भी जो होता है ना बा, ये भी मांसाहारी होते हैं। तो आप बाबू द्वितीयक और तृतीयक दोनों मार सकते हो, ए और बी, ए और बी ना बुआ, सिर्फ और बी मारिए और सी आप कर सकते हो। बी सी दोनों है, अर्थात बी को ही लेके चलिए, मांसाहारी में सही रहेगा, जो कि शाकाहारी पर डायरेक्ट डिपेंडेंट है। बुझा रहा बा? और इसके लिए एक उत्पादक आ जाता। चलो बा आखिरी सवाल, और मैं आपसे विदा चाहता हूं। आहार श्रृंखला के प्रत्येक पोषक स्तर पर ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले पोषी में चल जाता है? 10%। क्या? 10%। मेरा भाई साहब मेरी बातों को बुरा मत मानना बा, और वीडियो देखो, भागो मत, भागो नहीं, वीडियो अगर अच्छा लगे बा तो लाइक जरूर कर दो। चलो बा, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बातों का प्लीज बुरा ना मानिए, थोड़ा भावुक हो जाता हूं आप लोगों के प्रति। तुम सब मेरा छोटा भाई है ना, हम तुमको बताते हैं ना कि तुमको सुधारने के लिए हम किसी हद तक बिगड़ सकते हैं, क्योंकि मैं तुमको बहुत ही प्यार करता हूं, रियलिटी, दिल से, सच हो। चल बा, बहुत बहुत धन्यवाद।